हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसके मिशरी पर। अरे करीजा, आज पता है चौचक एकदम चपुआ वाला गुरुदेव टॉप 19। सोचिए यार, टॉप 9 ये हमारा 9 आर्टिकल लेकर आया हूं। 9 आर्टिकल मैं लेकर आया हूं और ये 9 आर्टिकल दिमाग में घुसा लीजिए। अब कहे गुरु जी 4-5 ठो बताए होते काम हो जाता। भैया अगर हम आपको 15 ठो भी बताएंगे आर्टिकल ना, तब भी आपका काम होने वाला तब भी नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि 9 ये जो आर्टिकल हैं, 9 ये आर्टिकल हैं, इसी पे बेस्ड या यही छप सकते हैं पेपर में। भाई साहब, मैंने पेपर का एनालिसिस किया, लगभग 50 आर्टिकल दिखाई दिए। कितने? 50, 50-60 आर्टिकल जो कि मिल ही नहीं रहे थे पेपर में एक दूसरे से। मतलब बोर्ड वाला क्या बताऊं, हर साल अलग अलग आर्टिकल दे रहा है। लेकिन ये जो 9 आर्टिकल मैंने देखा, उस ये कहीं ना कहीं पेपर रिपीटेड थे या फिर सिमिलर थे। तो मैंने कहा बस इसी का निचोड़ निकालो और करेजा लोग को ट्रांसफर कर दो, उनका भी जीव हरिहर हो जाए। गुरुदेव आ रहा है, गुरु जी वही तो दे रहे हैं जो आ रहा है हमारे पेपर में। नहीं तो करिए, ये जो टॉप 9 आर्टिकल है ये आपको रट लेना है। उनकी कसम खा के गुरु, 95 लाना है तो ये क्या करना है गुरुदेव, रटना है। अरे गुरुदेव, उनकी आप खिला देते, मजा नहीं आती गुरुदेव, मजा नहीं आती। लेकिन क्या करबो यार, करना तो पड़ेगा ना। तो देखो करेगा, जो आपका पेपरवा होता है क्लास 12th का, वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। एग्जामिनर चाचा पास होने के लिए केवल 33 नंबर डिमांड करते हैं आपसे। अगर आर्टिकल देखोगे तो यह आर्टिकल 10 नंबर का आता है। किन नंबर का करे जा? 10 नंबर का आर्टिकल आता है। सोचो 10 नंबर, अगर ये 10 नंबर लहा लिए तो 33 में 10 मिल गया, केवल अब 23 नंबर की जरूरत पड़ी गुरुजी पास होने के लिए। अब फिर लेटर भी आपको हम दे दिए हैं, एक एक लेटर करके मैं पूरा करवा दूंगा, परेशान मत हुई, एक एक लेटर करके मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। अब वो लेटर भी मैंने दिया है, तो 20 नंबर तो ऐसे हो गए, बचे 13 नंबर। अब 15 नंबर पैसेज में मैंने कल सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। यार खत्म हो गया आपका ये दिमाग की टेंशन। 3 ही टॉपिक में गुरुदेव आप तो धुआं धुआं कर दिए, है कि नहीं। बस करे जाए, इसी चपुआ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना यार। बहुत बवाली चीज है गुरुजी एकदम। पेपरवा में आपका जो सेक्शन बी रहता है वो राइटिंग रहता है। राइटिंग 20 नंबर का आता है, जिसमें एक लेटर रहेगा, एक आपका आर्टिकल रहेगा। और ये जो आर्टिकल इसमें आता है, आर्टिकल राइटिंग आता है, वो कितने नंबर का आता है करिया? 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स का आता है। और जो लेटरवा रहता है गुरुजी, वो कितने नंबर का आता है? लेटरवा गुरुजी आपका आता है 10 नंबर का, ठीक है ना। अब आर्टिकल में अगर देखें तो किस किस प्रकार के, किस किस टाइप के आर्टिकल आपके पेपर में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल आ सकता है, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल आ सकता है, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। इस प्रकार के 3 टाइप के आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे क्या आर्टिकल। एक चीज ध्यान देना, एक होता है आर्टिकल, एक होता है ऐसे। ऐसे और आर्टिकल में अंतर क्या है? तो जो ऐसे होता है उसमें आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल है तो गोल ही रहेगी, पृथ्वी अंडाकार है तो अंडाकार ही रहेगी। मतलब कि जो चीज है सत्य होनी चाहिए इसमें, इसमें कुछ अलग से नहीं गुरुजी। पृथ्वी थोड़ा अगर हमारा, हाँ, त्रिभुज के आकार का हो जाता तो और मजा आ जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप निबंध में लिख सकते हो, लेकिन आप आर्टिकल में सर नहीं लिख सकते। आर्टिकल में जितना आपका अच्छा प्रदर्शन होगा लिखने के लिए, उतना ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखना, ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई। अब बात ये आती है गुरुजी, मान लीजिए आर्टिकल दिया है, हमें लिखना कितने में है? क्या हम 1 पेज में लिखे गुरुजी? क्या हम 2 पेज में लिखे या 3 पेज में? एक करेजा चीज आपको मैं बता दूं, पेपर में देता है 100 से 150 शब्दों में लिखिए, बस फिक्स रहेगा। 100 से 150 शब्दों में लिखिए। अब अगर आप वो 100 शब्द बोला है तो 105 शब्द कर दो, 110 शब्द कर दो, आपका 10 नंबर फिक्स है। क्योंकि जो इंग्लिश होता है लेंदी सब्जेक्ट भाई, लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है। अब मैनेजमेंट भी करना है टाइम का आपको, कि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि अपना टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते, और बाद में पता है क्या, 0 नंबर आता है, क्योंकि गुरुजी वो लिख ही नहीं पाए। 3 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो हम बात करते हैं केवल आप 100 शब्दों में लिखो, 10 नंबर मिलेगा। आप
हम कह रहे 1000 वर्डों में लिख कर चले आइए, कोई मतलब नहीं यार, मिलना तो 10 नंबर है ना। क्वांटिटी नहीं भैया, क्वालिटी मैटर करती है। करे जा क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, बहुत ढेर सारा नहीं, क्वालिटी कम ही करिए, बेहतर करिए। बात समझ आ रही है? तो 100 शब्दों में लिखेगा बस, काम हो जाएगा। अब गुरुजी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भी मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। आसान आ रहा है गुरुजी, यही तो खास बात है आपके अंदर यही तो खास बात है कि आप गुरुजी को थोड़ा करवा भी देते हैं ना। यही सोचते हैं ना, करेजा ठोको, लाइक ठोको भैया, करेजा लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया तैयार कर लो, करेजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे आपका दिवाली पर दे सकता है, अरे दिवाली मतलब दीपावली गुरुजी, हाँ, होली पर दे सकता है। क्या दे सकता है? होली पर दे सकता है, या रक्षाबंधन पर दे सकता है, तो कुछ भी दे, बस इसी पे याद कर लो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, छाप देना। अगर दिवाली लिखा है तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाला जो याद रहेगा वो छाप देना। कुछ भी छापना, ये इसके रिलेटेड आएगा। बात समझ आ रही ना? उसके बाद फार्मर पर आ जाए, फार्मिंग पर आ जाए, किसानों पर आ जाए, तो बस यही छापना है, इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है ना? जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई का स्तर है, वो क्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट वाले हैं सर, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। गुरुदेव इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाता तो मजा आ जाता, गुरुदेव उनकी कसम। अरे यार अब क्या बताएं, उन्होंने मुझसे कहा था कि पढ़ लेना रात भर, लेकिन गुरुजी मेरी ही कमी थी कि हम करते रह गए थे चैट और फिर हो गए फेल। तो इसी आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करेंगे ना, अरे गुरुदेव नहीं करेंगे हम। चले सर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम तैयार करना है सर, इंपॉर्टेंट है अंग्रेजा। हेल्थ इज वेल्थ, अरे गुरुदेव अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी मजा आएगा, अगर हेल्थ ही नहीं सही है गुरुदेव कैसे मजा आएगा, बताओ यार, कैसे मजा आएगा? नहीं आएगा गुरुदेव, बिल्कुल नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज मैंने करवा दिया है 5 दिन पहले ही करवाया था इस पे, ठीक है ना? तैयार कर लो। अब अगर ये डेमोक्रेसी पर आ जाए तो गुरु, डेमोक्रेसी पर आ जाए तो गुरु क्या दिमाग लगाएंगे, अरे करे जवाब कुछ नहीं करना, इसी को छाप देना। डाउरी सिस्टम, हम तो गुरुदेव दहेज लेंगे, हम तो गुरुजी उनसे दहेज लेंगे, चाहे जो बवाल हो, हमें नहीं सुनना। तो भैया दहेज वहेज मत लेना, डाउरी सिस्टम है दहेज प्रथा पर, ठीक है ना? देखिए कोई दिल पे नहीं लेगा, बस थोड़ा मजे लेना, ठीक है ना? एक एक स्टोरी देख रहा था एक दिन, तो लड़की खुद बता रही थी, भाई साहब एक शादी हुई, एक लड़के की और लड़के की, लड़की और लड़के की शादी हुई। और जब वो शादी दे रहा, मतलब शादी में दहेज दे रहा था, कौन? लड़की वाला लड़के को। तो लड़के ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं भैया हम दहेज नहीं लेंगे। ठीक है भैया, जो भी था हो गई, सब प्रसन्न एकदम कि दहेज नहीं लिए। ठीक है, शादी हो गई। तो उसके 1 साल बाद लड़की ने क्या किया, भाई साहब लड़के से पता है, वो दहेज का केस ठोक के 30 लाख रुपए लेकर चली गई। सोचो, दहेज बेचारा नहीं लिया था, अगर लिया होता तो वही दे देता 30 लाख, लेकिन दहेज भी नहीं लिया और 30 लाख रुपए घाटे में गया। बात समझा रही, बात समझा रही ना? लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, एक बात ध्यान देना। हाँ, बाद में मत बवाल बताना गुरुदेव आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, है कि नहीं? हाँ, दिल पे मत लेना कि हमारे ऊपर जाके क्लेम ठोक दो, ऐसा भैया वो कह रही थी वीडियोस में, है कि नहीं? योर विजन इन लाइफ, क्योंकि भैया सोशल मीडिया है, यहाँ पे आजकल कुछ भी संभव है, जो आप नहीं सोचते। एक एक चाय बेचने वाला बिल गेट्स से मिल सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें ऐसा लगता है कि यार चाय बेचने में बड़ा स्कोप है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं हम लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। हाँ, चलिए सर, भाई साहब वो जो टॉली चाय वाला मैं देख रहा था यार, एक दिन गुज्जी लेके घूम रहा था। अरे भैया हमने कहा ये क्या है यार, ये क्या है भाई, ये क्या है? हाँ, मतलब है बड़ा स्कोप है यार, लेकिन उसका नहीं है, टेंशन ना लो, वो तो सब प्रमोशन करने के लिए उसको बैठा देते हैं उसमें। चलिए सर, हम इसमें लिखते हैं कौन, इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कृषि एक प्रधान देश है, इस पे लिखने के लिए आएगा। तो सर कैसे लिखेंगे,
देखिएगा, आप केवल इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी मत लिखिएगा, आप 100 वर्ड में लिखिए, काम खत्म, ठीक है ना। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। विथ मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि इसकी आधे से अधिक आबादी खेती और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमी इकोनॉमी, यानी कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। प्रोवाइडिंग लाइव livelihoods for millions of people and supplying food the growing population, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और बढ़ती जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति कराती है। बस इसी को आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, इसी को आपको रटना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको 100 वर्ड में लिखना, काम खत्म। और नीचे आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स, यानी कि भारत गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है। एंड मतलब और, हैज ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, हाउअर प्रैक्टिसेस, यहां तक कर लेते हैं। यहाँ कृषि प्रणालियों और प्रथाओं की समृद्धि विविधता है। हाउअर मतलब हालांकि, द सेक्टर फेसेस सेवरल ट्रैक चैलेंज इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, वाटर स्कैर्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि इस क्षेत्र को कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कई उत्पादकता, पानी की कमी, मिट्टी का क्षरण और जलवायु परिवर्तन क्या है सर, शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या लिखेंगे, इसके आगे 100 वर्ड हो गया होगा तो कर लेंगे, बस ये 150 शब्दों में है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट had launched various initiatives to support farmers and promote sustainable agriculture, सरकार ने किसानों को समर्थन देने और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी कई पहल शुरू की है। सच है, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। देयर इज आल्सो ग्रोविंग इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो forestry and other alternative approaches that prioritize soil health, biodiversity and resilience, यानी कि जैविक खेती, कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों में भी रुचि बढ़ रही है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैविकता और लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सर आर्टिकल, टॉप 9 आर्टिकल मैंने लिखवाया है और एक को मैंने क्या किया करेजा, सॉल्व भी किया है। तो इस प्रकार से लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है। 9 आर्टिकल हैं, 9 को 9 में करवा दूंगा, एक मैंने करवा दिया है और बचे हुए जो आर्टिकल हैं आने वाली वीडियोस में 1-2 करके हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। 10 नंबर कम से कम पक्का कर ले, हाँ है कि नहीं। चलिए सब, चैनल को करेगा नहीं किया सब्सक्राइब, तो ये जो सफेद वाला बटन है इसके साथ कुछ भी करिए, छूट है आपको गुरुजी, छूट है। उनकी कसम खिला देंगे तब कहेंगे नहीं है ना ये गुरुदेव, उनसे तो गुरुदेव नाता ही नहीं रहा, लेकिन आप तो गुरुदेव याद दिला देते हैं। चलो कोई बात नहीं। और हाँ भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।